Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन यहां पे सोल्व करने वाले हैं सेक्शन ए में। ये जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट जो आया था 2021 के लिए है सिर्फ, और एक गुजराती मीडियम में आया था। तो क्या है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है गुजराती टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में, इसलिए ये सब को देखते हुए मैंने आपके लिए ये पेपर बनाया हुआ है इंग्लिश मीडियम का। तो अब इस वीडियो को आप पूरा देखिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम पहले सेक्शन ए सोल्व करेंगे, इसके बाद आगे की जो वीडियो आएगी सेक्शन बी, सी एंड डी, टोटल 4 सेक्शन है आपके। तो मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2020-21 इंग्लिश मीडियम के लिए जीएससीबी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, आपको जब पेपर आपको मिला था यहाँ पे पेपर स्टाइल, तो इस तरह से था। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया था कौन सा कितने मार्क्स का है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे दे दूंगा, जाके देख सकते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। और आपका सेक्शन वाइज भी मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, और जनरल ऑप्शन का वहाँ पे मैंने मीनिंग भी बताया। हर एक चीज़ें आपको पूरा विस्तार से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपका पेपर दिख रहा है गुजराती मीडियम का, इसको हम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके आपको आंसर बताएंगे। तो ये आपका पेपर था जिसमें आपको टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें सेक्शन ए बी सी डी दिया गया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सेक्शन ए में जब आप ओपन करोगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले हम एमसीक्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, जो आपका पूरा का पूरा सेक्शन ए है वो सभी के सभी क्या है, टोटल 1, मान लो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 24 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, 1 बाय 1 हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है, बोला गया कौन सा यहाँ पे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो देख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, बी में बोला गया कटिंग ट्रीज, सी में मूवमेंट ऑफ बाइक, देन टीयरिंग ऑफ पेपर। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, केमिकल चेंजेस का यही एक एग्जांपल है तीनों में, चारों में से। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी पूछा गया है। तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिससे वो यहाँ पे 2n² के हिसाब से इसके अंदर ये देखो टोटल यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 6। बट जो वैलेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसका क्या बना लेंगे, हीलियम, एंड बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में। तो वही उसका आंसर आ जाएगा, वैलेंसी होगी, तो 4 आएगा आंसर इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, विच केमिकल सब्सटेंस विल बी यूजफुल इन एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, KOH, HCl, H2SO4, HNO3। कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूजफुल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एब्जॉर्बर में मान लो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका आ जाएगा KOH। इस बेस का हम यहाँ पे यूज करते हैं अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे एब्जॉर्ब कराना है, तो बेस का यूज करते हैं जो है KOH इसमें। बाकी तीनों एसिड दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल फॉर इन्वायरमेंट। तो इसमें से कौन सा बेस्ट फ्यूल है इन्वायरमेंट के लिए। पेट्रोल दिया गया है, डीजल, केरोसिन, CNG। तो आपको पता है जो हमारे बेस्ट इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, जिसमें से कम स्मोक निकलता हो, ठीक है। तो ये सब में सबसे ज़्यादा क्वालिटी किसकी है, CNG की है। तो CNG आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, सुरेश डज नॉट हैव एनीथिंग टू फायर अ मैस्टिक। ठीक है, सुरेश के पास कुछ भी नहीं था मैस्टिक फायर करने के लिए। व्हाट कैन ही यूज फ्रॉम द फॉलोइंग टू द फायर द मैस्टिक इन डे टाइम। तो डे टाइम में कौन सा हम यहाँ पे यूज करेंगे, कौन से यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से क्या है, कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे जिससे वो डे टाइम में मैस्टिक को फायर मतलब जला सके। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया ग्लास ट्यूब, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा कॉनकेव, तो चौथा क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता है अगर कॉन्वेक्स लेंस के मान लो यहाँ पे सनलाइट पे रखेंगे तो आराम से वो क्या होगा, जल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
यू वांट टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑन वाइट स्क्रीन, व्हाट विल यू यूज। अगर तुम मान लो वाइट स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लेन मिरर लेना पड़ेगा या फिर प्रिज्म या डायमंड या फिर बी एंड सी। तो ऑप्शन आपका है, देखो प्लेन मिरर से कुछ नहीं होने वाला, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो प्रिज्म एंड डायमंड से आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टर आएगा, तो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वाइट स्क्रीन पे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आ जाएगा, जिस पे यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक आपको MCQs दिए गए थे ब्लूप्रिंट वाले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, उसके बाद 7 to 12 जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो 1 by 1 इसको हम देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोला है इज डैश टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक कौन सा हाइड्रोकार्बन है बताया गया। एंड आपको 2 ऑप्शन दिए गए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एंड अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखोगे तो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स वाई आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो आपका इथीन है ये आपका अनसैचुरेटेड है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। तो आपको पता है जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे बना है, एटॉमिक नंबर के अरेंजमेंट में। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन बाय। देखो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है स्टोमेटा वो किसके द्वारा किया जाता है, तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल एंड कंपेनियन सेल। तो आंसर आ जाएगा आपका गार्ड सेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड। देखो मान लो अगर पोलन जो है सेम फ्लावर में होता है तो क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन या फिर डबल पोलिनेशन। अब बोला है सेम, तो सेम का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ, तो आंसर आपका आ जाएगा सेल्फ में ही, सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water is 1.33 and of kerosene 1.44 in which medium will a light ray bend more if it enter from air। अगर मान लो यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे दिया गया, एक वाटर है दूसरा केरोसिन मीडियम है, तो अगर हम यहाँ पे एयर में से कोई रे को एंटर कराते हैं इसके अंदर तो किस में सबसे ज़्यादा बेंड होगा। तो देखो जिसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसी में ज़्यादा बेंड होगा। तो आप देख सकते हो 1.33 या फिर 1.44 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, तो बोलोगे केरोसिन का, तो आंसर आपका आ जाएगा केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला गया है डैश प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें कौन सा यहाँ पे प्रोसेस यूज होता है न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर मान लो ऑब्टेन करने के लिए। तो 2 ऑप्शन दिए गए, न्यूक्लियर ट्रांसफर या फिर न्यूक्लियर फिजन। तो आंसर आएगा आपका न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इज मान लो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक हो गया, टोटल 24 क्वेश्चन है। आगे हम देखते जाते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स को 1 by 1 देखते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन है न्यूलैंड प्रिडिक्टेड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। न्यूलैंड ने बोला कितने, जब उन्होंने मान लो खोज की तो कितने थे, 56 एलिमेंट थे नेचर में। तो यहाँ पे आंसर आएगा न्यूलैंड से ने ऐसा बताया था कि ओनली 56 एलिमेंट्स ही है नेचर में, तो यस, बट ये बात गलत है। देन क्वेश्चन नंबर 14 आइज ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो शोज कंटिन्यूअस इवोल्यूशन एज देयर विंग्स डू। जो मान लो ये इंसेक्ट्स के आइज होते हैं जो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन शो करते हैं जैसे उनके विंग्स करते हैं, सेम उनके वो आइज भी करते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन में आंसर आएगा यस, ट्रू या फॉल्स देना था तो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन केरोसिन एज कंपेयर्ड विथ टर्पेंटाइन। देखो इस लाइट का स्पीड यहाँ पे केरोसिन में यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद द टर्पेंटीन में। तो आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा यस ट्रू, केरोसिन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का सोलर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जो सोलर कुकर है उसका प्रिंसिपल क्या है, सोलर एनर्जी टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्या, तो नो, सोलर एनर्जी यहाँ पे टू लाइट एनर्जी में नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा
क्वेश्चन नंबर जो है 13 to 16 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ट्रू फॉल्स फिनिश हो गया। आगे आपका है डू एज डायरेक्टेड। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस तरह से हमें उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है व्हाट विल हैपन टू आवर ब्रेन इफ देयर इज नो स्कल। अगर हमारे मान लो खोपड़ी ना हो ऊपर जो पड़ी है ये ब्रेन के ऊपर जो स्कल होता है तो क्या हो सकता है। तो आंसर है स्कल प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ब्रेन। जो हमारा नाजुक सा ब्रेन होता है वो कौन प्रोटेक्ट करता है, उसको स्कल करता है फ्रॉम डैमेजेस एंड इंजरीज। मान लो कोई डैमेज ना हो या फिर कोई इंजरी ना हो जाए इसके लिए। इन इट्स एब्सेंस इवन विद अ नॉर्मल इम्पैक्ट ब्रेन विल सफर इंजरी एंड इट विल रेज मेनी कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल एज इवन डेथ। देखो अगर वहाँ पे मान लो स्कल ना हो उसके अब्सेंस में क्या हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर हमें लगे तो बहुत बड़ी मान लो बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है और एज वेल एज वहाँ पे मान लो जो भी ह्यूमन है उनका डेथ भी हो सकता है अगर स्कल ना हो। तो स्कल प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। सेन क्वेश्चन नंबर 18 विच काइंड्स ऑफ ऑर्गन आर फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। देखो कौन से होते हैं यहाँ पे ऑर्गन्स जो फोर लिम्स एंड ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स के। तो फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर एनालॉगस ऑर्गन्स एज दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड ओरिजिन बट कॉमन फंक्शन। दोनों में क्या होता है लेकिन कॉमन फंक्शन होता है। ओरिजिन या स्ट्रक्चर भले डिफरेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 अब कैन बी प्रोड्यूस अ प्रोंगी विदाउट टेल इफ वी कीप कटिंग नेल्स ऑफ माउस ऑफ फ्यू जनरेशन एंड वाई। तो आंसर आ जाएगा आपका नो, रिमूवल ऑफ अ टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ द माउस। अगर हम मान लो उसका माउस का जो है यहाँ पे टेल को कट कर दे तो वहाँ पे रिमूव कर दे तो क्या उसका जनरेशन चेंज हो जाएगा, नो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रिमूवल ऑफ टेल मतलब उसके टेल को रिमूव करके हम उसका मान लो जो जर्म सेल होता है उसमें तो होता नहीं टेल में, तो जनरेशन कोई भी चेंज मान लो जो जीन्स होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 बोला है राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हो क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जो हेनरी एम्पियर के नाम से रखा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ जो डू एज डायरेक्टेड था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया वीडियो को प्लीज़ सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी स्टूडेंट इसका यूज़ मान लो सभी के लिए यूज़फुल हो सके। इंग्लिश मीडियम का है। नेक्स्ट है आगे डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन नंबर 21 विच वन इज मोर सुटेबल फॉर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों में से कौन सा सबसे मान लो सुटेबल एनर्जी का सोर्स है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं कोल एंड सीएनजी। दोनों में से कौन सा सुटेबल है मान लो एनर्जी के सोर्स फॉर्म में। तो आंसर आएगा एज कंपेयर टू कोल सीएनजी इज मोर सुटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एज इट बर्न्स इफिशियंटली। मान लो आराम से मान लो अच्छे से बर्न होता है एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट। और इसमें बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है पोल्यूटेंट भी होता है, मतलब पोल्यूट बहुत ही कम करता है आर जनरेटेड। सो इट इज़ इको फ्रेंडली फ्यूल। तो कौन आएगा आपका यहाँ पे सीएनजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी। तो आपको पता है सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन 23 वाला क्वेश्चन व्हेन अमृत भाई गोज फॉर अ शॉपिंग। मान लो अमृत भाई है कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं, सेलर गिव्स आइटम्स इन अ प्लास्टिक बैग। उनको मान लो जो सेलर थे वहाँ पे जहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं वो सेलर उनको प्लास्टिक का बैग देता है। टू विच अमृत भाई रिफ्यूज़। तो मान लो तो क्या अमृत भाई वहाँ पे इसको रिफ्यूज़ करना चाहिए। विच एनवायरमेंट सेविंग प्रिंसिपल इन फॉलोइंग बाय अमृत भाई। तो मान लो जिसको अमृत भाई यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देते हैं तो और इसमें जो हम इन्होंने रिफ्यूज़ किया प्लास्टिक बैग को तो बोला गया कौन सा इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ होता है सेविंग के लिए, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल फॉर सेविंग। तो बाय अमृत भाई। तो इसका आंसर देखो आएगा यहाँ पे अमृत भाई बाय रिफ्यूजिंग प्लास्टिक बैग इज फॉलोइंग अ ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ रिफ्यूज। देखो इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया यहाँ पे इन्वायरमेंट सेविंग प्रिंसिपल का रिफ्यूज प्रिंसिपल। ठीक है। इफ वी यूज यहाँ पे इफ वी रिफ्यूज द यूजेस ऑफ प्लास्टिक। अगर हम मान लो रिफ्यूज कर देते हैं प्लास्टिक को यूज करने से देयर विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड विच विल अल्टीमेटली रिड्यूस एंड
द डिमांड एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक, जो क्या करेगा, धीरे धीरे वो प्लास्टिक यूज़ करने का डिमांड जो है वो कम होते जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, प्लास्टिक यूज़ करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 24। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है आपको मैच द फॉलोइंग। तो इसमें आपको इस तरह से मैचिंग दिया गया है, जो इसमें फर्स्ट आपको कॉलम में है सेक्रेशन, सेकंड कॉलम में आपको गिवन है फंक्शन। तो जिसमें आपको यहाँ पे सेक्रेशन में एक दिया गया है एड्रेनलिन एंड दूसरा है इंसुलिन। इसी तरह आपको यहाँ पे फंक्शंस में गिवन है 3 फंक्शंस दिए गए, जो आप करेक्ट आंसर है उसके साथ हमें मैच करना है। तो एड्रेनलिन का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, एड्रेनलिन का यहाँ पे फंक्शंस क्या होता है वो हमें देखना है। तो देखो एड्रेनलिन जो होता है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को, तो आंसर आपका थर्ड वाले में मैच करोगे। इसी तरह इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन वो शुगर को, मान लो जो ब्लड में शुगर होता है उसको रेगुलेट करता है, कितना शुगर मतलब अमाउंट ऑफ शुगर को रेगुलेट करता है इंसुलिन। तो आपका इस तरह से मैचिंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है स्टैंडर्ड 10th साइंस का गुजरात बोर्ड, ठीक है, 1 मार्क्स वाले, जिसमें तो आपको टोटल 24 क्वेश्चन दिए गए। तो अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं पार्ट 2 में।